नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अभी जस्ट पेपर देकर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आए होंगे। और जैसे ही बच्चे पेपर देकर निकलते हैं उनके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो प्रश्न होता है कट ऑफ से संबंधित कि कितनी कट ऑफ जाएगी, सेफ स्कोर कितना है, मैंने जो अटेम्प्ट किया है क्या वो इनफ है, अब क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आगे क्या प्रोसेस होगा। उन सारे विषयों को इस छोटी सी वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस के अंतर्गत आरआरबी का जो पीओ का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है उस एग्जाम के अंतर्गत जो है अब आपकी जो भी दिमाग के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के जवाब जो है मैं यहां पर प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इससे पहले जो 2022 में एग्जाम हुआ था आरआरबी पीओ का और इस बार जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों उसमें अंतर है, 101% अंतर है। पिछली बार का एग्जाम जो है वो काफी अगर देखा जाए तो उसका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन इस बार आरआरबी का लेवल काफी अच्छा है या कहा जाए तो एक अच्छी लिमिट तक आरआरबी ने अपने आप को एक्सटेंड किया है। अब क्योंकि बैंकों में अगर देखा जाए तो साल का पहला पेपर माना जाता है आरआरबी का और इसीलिए वो एक प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट करता है ताकि बाकी जो पेपर्स हैं बच्चों की मेंटेलिटी उस तरह से बन सके। और इसीलिए कई बार देखा जाता है कि आप क्लर्क का एग्जाम निकाल लेते हैं, दूसरे बैंकों का निकाल लेते हैं, लेकिन जब आरआरबी की बात आती है तो उसमें सिलेक्शन में थोड़ा कठिनाई होती है। तो बिल्कुल इस बार जो पेपर संपन्न हुआ उस पेपर का लेवल काफी अच्छा था, मॉडरेट से टफ आप उसे बोल सकते हो। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में आपका जो है एनालिटिकल पार्ट बहुत लंबा था, आपके जो अगर देखा जाए अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्स्ट्रा लाइन डाली गई थी ताकि आपका समय जो है वो कंज्यूम किया जा सके। और जहां तक हमारा जो है जितने आपका जो है टेलीग्राम के अंतर्गत जितने भी बच्चों के रिप्लाई आए हैं और जितने भी अन्य चैनलों के माध्यम से जो बच्चों के कमेंट आए हैं उससे जो है हम एक डाटा पर आपका जो है पहुंचे और वो डाटा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी करें या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आपका ये जो आरआरबी पीओ की आपकी जो लिस्ट निकलती है वो स्टेट वाइज निकलती है, पहली बात। दूसरा जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका रिजर्वेशन है उसके अनुसार, है ना। तो आपकी जो लिस्ट है उसका पैरामीटर्स दो तीन जो है चीजें डिफाइन करती हैं। पहला, स्टेट में कितनी वैकेंसी है, दूसरा उस स्पेशल आपकी जो कम्युनिटी है चाहे जनरल हो या एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो उनके लिए कितनी सीटें हैं, है ना। और तीसरा नॉर्मलाइजेशन, मतलब आपका शिफ्ट जो है वो कितनी ज्यादा टफ थी। ये दो तीन पैरामीटर हैं जो कट ऑफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे, जैसे पहले भी डालते थे इस बार भी डालेंगे। 2022 की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी बच्चों कितनी थी, 2676, ये टोटल वैकेंसी बता रहा हूं मैं। और इसमें आपको पता है कि स्टेट वाइज लिस्ट निकली थी। अब इसमें आपके सामने आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियरली जो है कर्नाटक जो है उसकी कट ऑफ कितनी गई, 36, है ना। और अगर वहीं आप देखेंगे यूपी की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, ओडिशा की, महाराष्ट्र की, तो यहां की कट ऑफ बहुत अच्छे लेवल तक गई। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड और यूपी की अच्छे खासे लेवल तक गई है। उसका कारण यह है कि यहां पर पोस्टों की संख्या कम होती है और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, यूपी में भी उत्तराखंड में भी। और आरआरबी में तो विशेषकर आरआरबी में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहां पर आपका फॉर्म फिलअप करते हैं। और इसीलिए अगर आप 2-3 साल का ट्रेंड देखोगे तो यूपी आपका जो है उत्तराखंड और यूपी जो है इनकी कट ऑफ आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। और उसी तरह से इस बार भी अगर आप देखेंगे तो यहां की कट ऑफ आपको दूसरे राज्यों से ज्यादा देखने को मिलेगी, 100%। ठीक है, तो ये तो थी आपका जो है कि दो आपका 2676 पोस्ट थी और स्टेट वाइड इस तरह से आपकी कट ऑफ बनी थी। अब इस बार की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए मेरे पास जो हमारी टीम के पास डाटा आया है वो कुछ शिफ्टों का आया है, 5 अगस्त का और 6 अगस्त का। उसमें जो बच्चों से बात हुई, जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो 5 अगस्त को पहली शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट में रीजनिंग में वो कहां तक पहुंच पाए हैं, 28 से 30 क्वेश्चन तक उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में 23 से 25, है ना। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम 51 और मैक्सिमम 55, या कहा जाए तो 51 मिनिमम है और 55 मैक्सिमम। वहीं शिफ्ट सेकंड की अगर बात की जाए तो बच्चे रीजनिंग में 28 से 32 तक पहुंचे, मतलब रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट में कैसा था, लीनियंट था, नॉर्मल था।
मैथ की बात की जाए तो मैथ भी ठीक ठाक थी, 24 से 25 क्वेश्चन तक बच्चे पहुंचे हैं। तो यहां पर भी जो एवरेज निकल रहा है वो 52 से 57 के बीच में निकल रहा है। ये 5 तारीख की बात है। अब देखिए यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि 2023 में जो पोस्टों की संख्या वो कितनी है, 2485, 2485, और 2022 में कितनी थी, 2676। तो यहां पर पोस्ट कम हुई है, जिसका प्रभाव आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है। उसके बाद 6 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट है, इसका डाटा हमें मिला है। थर्ड शिफ्ट में लगभग रीजनिंग में 30 से 33 तक बच्चे पहुंचे हैं, गुड अटेम्प्ट में। मैथ में 22 से 24 तक पहुंचे, और यहां पर भी अगर आप एवरेज देखोगे बच्चों तो 52 से 57 ही निकल रहा है। और शिफ्ट 4 की बात की जाए तो रीजनिंग में 30 से 32 और मैथ में 20 से 23 के आसपास पहुंचे हैं। और यहां पर भी जो एवरेज है वो 50 से 55 निकल रहा है। इसका मतलब अगर आप एवरेज देखोगे तो 50 से 60 के बीच में सारी शिफ्टों का लगभग जो है वो एवरेज निकल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न था कि क्या सर इस बार कट ऑफ 40 से 45 जाएगी? तो देखो इतना नीचे तो नहीं जाएगी, है ना। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपके स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट की वैकेंसी पर डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है उस पर डिपेंड करता है। तो इतना नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन हां कट ऑफ नीचे जाएगी, ये तो फिक्स है। तो आप तो ये मानकर चलें कि हम एकदम मिनिमम लेकर चलते हैं 45 और मैक्सिमम लेकर चलते हैं 60। जिन विद्यार्थियों के 55 से 60 आ रहे हैं, 101% जो है वो अपने मेंस की तैयारी चालू कर दें, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 101% इनको मेंस का मौका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपके 45 से 55, है ना, ये जो आपके जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, है ना, इतने उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 45 से 55 के आसपास जो है वो पहुंच रहे हैं, तो उनको भी मेंस की तैयारी करनी है। वो मेंस की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि देखिए अगर आपका नहीं भी होता है तो वो मेंस आपको दूसरे एग्जामों में मदद करेगा। और अगर आपका हो जाता है, अगर आप बाउंड्री लाइन से एंटर होते हैं या किसी भी कारण से आप एंटर हो जाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो एक प्रकार से विन विन सिचुएशन है ये, दोनों तरफ जीत है। अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी उस मेंस का आपको कहीं और फायदा मिलेगा। और इस बात को मैं फिर से दोहरा देता हूं कि देखो जो कट ऑफ है उसमें 3 चीजें, एक तो 10 गुना विद्यार्थी लेने हैं, 2022 से सीटें कम हुई हैं, स्टेट वाइज लिस्ट बनेगी, और फिर उसमें भी कैटेगरी है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इन सभी प्रभावों को देखते हुए ऑन एन एवरेज जो है, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 55 से 60 वाले 100% सिक्योर हैं, 45 से 55 वाले भी मेंस की तैयारी करें। और मेंस की तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा ना सोचें कि जब रिजल्ट आ जाएगा या कट ऑफ का कुछ डिटरमाइन हो जाएगा तब करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई मित्र जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिग्निटी परिवार के द्वारा दिल्ली पुलिस का एक बहुत बेहतरीन आपका जो है कोर्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 599 रुपए रखी गई है। आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपका मित्र मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है जो 12 अगस्त को होने वाला है, तो डिग्निटी परिवार के द्वारा जो है 12 आपके टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट आपके जो है मात्र 51 रुपए में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि 12 अगस्त को पेपर है, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो को जो है शेयर किया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।